बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते मैं परेशान हो चुका था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बस मेरा दिल चाहता था कि कहीं से भी मेरी मंगेतर मुझे हासिल हो जाए। मैं मम्मी को कितनी बार कह चुका था कि वो मेरी और नीलम की शादी करवा दे, लेकिन मम्मी का वही कहना था कि अभी 6 महीने और रुक जाओ, नीलम के इम्तिहान हो जाए फिर विदा करवाऊंगी। लेकिन मैं मम्मी को क्या बताता कि एक एक रात मेरे लिए पहाड़ जैसी थी। मैं नीलम से फोन पर बात करता था तो मेरे जज्बात और भी ज्यादा मुझे परेशान करने लगते थे। मैं खुद ब खुद बेहयाई की सारी हदें पार करने लगता और नीलम फोन बंद कर देती। वो एक शरीफ और इज्जतदार लड़की थी और उसे मेरी जज्बाती बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। वो हर बार मुझे रोकती, गुस्सा करती कि ऐसी बातें ना किया करो। इसलिए आज मैंने नीलम को फोन भी नहीं लगाया था। कितनी ही देर ऐसे ही जागते हुए गुजर गई। फिर मेरे दिल ने मुझे मजबूर किया कि मैं एक नजर नीलम को देख लूं। उससे मिले मुझे काफी अरसा हो गया था। हमारे यहाँ मंगनी के बाद खुले आम मिलने जुलने का रिवाज नहीं था। नीलम का घर पिछले ही मोहल्ले में था, इसलिए मैं रात के 1 बजे खामोशी से अपने कमरे से निकला और सीधा नीलम के घर पहुंच गया। वो ऊपर वाले कमरे में रहती थी। उसकी सीढ़ियां आंगन में से होकर ऊपर जाती थी। मेरे लिए उसके कमरे तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने बिना आवाज किए उनके घर की दीवार फलांग दी और दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में पहुंच गया। कमरे की लाइट जल रही थी। यकीनन वह जाग रही थी। मुझे लगा पढ़ाई कर रही होगी, क्योंकि उसके इम्तिहान नजदीक आ चुके थे और इन इम्तिहानों के बाद हमारी शादी थी। मैं बस एक नजर नीलम के खूबसूरत चेहरे को देखना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि मैं उसके लिए किस कदर बेताब हूँ और शादी के दिन का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यही सोचकर मैंने आहिस्ता से नीलम के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। इत्तेफाक था कि दरवाजा लॉक नहीं था। बिना आवाज के दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। जैसे मैंने कमरे के अंदर झांका तो अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। नीलम रात के इस पहर अपने कमरे में तन्हा नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसका भाई मौजूद था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मंगेतर अपने भाई के साथ रात के इस पहर शरीफ घराने में तो यह सब नहीं होता। उन दोनों को एक साथ देखकर मैं अपने जज्बात पर से काबू खो बैठा। कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखकर नीलम डर गई, लेकिन मैं इस कदर बेकाबू हो चुका था कि बिना सोचे समझे मैंने नीलम के भाई के सामने ही उस पर जुल्म ढा दिया। नीलम की चीखों से कमरा गूंज उठा, लेकिन मुझे उस पर रहम नहीं आया था और ना उसके भाई ने मुझे रोकने की कोशिश की, बल्कि वह तो मजे से बेड पर बैठे मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे यह सब देखकर सुकून मिल रहा हो। मैं गुस्से में इस कदर बावला हो चुका था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और जब सब कुछ समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि नीलम मम्मी ने मेरी मंगनी अपनी पसंद के एक दोस्त की बेटी से कर दी थी। क्योंकि मम्मी की दोस्त का हमारे घर काफी आना जाना था, इसलिए मैंने उनकी बेटी नीलम को देख रखा था। नीलम बहुत ही खूबसूरत थी और कोई भी उसे शादी के लिए इनकार नहीं कर सकता था। खासकर मेरे जैसा मामूली शक्लो सूरत वाला लड़का ऐसी लड़की को ना कह ही नहीं सकता था। इसलिए जब मम्मी ने नीलम और मेरे रिश्ते की बात चलाई तो मुझे कोई एतराज नहीं हुआ। फिर नीलम की माँ ने भी फौरन ही हाँ कर दी। दरअसल उनके पति का देहांत हो चुका था और बस एक बेटी और एक बेटा था। नीलम की माँ चाहती थी कि वो अपनी बेटी को जल्दी उसके घर का कर दे। बेटा तो अपना फ्यूचर खुद ही बना सकता था। उन्हें नीलम की ज्यादा परेशानी थी। मम्मी से उनकी पक्की दोस्ती थी। फिर उन्होंने मुझे बचपन से देख रखा था, इसलिए उन्होंने भी इनकार ना किया और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। मैं अपनी मम्मी का इकलौता बेटा था, इसलिए मम्मी ने धूमधाम से मंगनी का ऐलान किया और मेरी और नीलम की मंगनी हो गई। हम लोग पैसे वाले थे और इसलिए सारा खर्चा मम्मी ने भी खुद ही उठाया था, ताकि उनकी विधवा दोस्त पर कोई बोझ ना पड़े। मंगनी की रात मैंने बड़ी चालाकी से नीलम का फोन नंबर हासिल कर लिया था। मैं 24 साल का जवान लड़का था। मेरे दोस्तों यारों ने मुझे यह सलाह दिया कि मुझे नीलम से भी बातचीत करनी चाहिए, ताकि उसकी पसंद और नापसंद के बारे में मालूम कर सकूं और हमारे बीच कुछ अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके। मुझे अपने दोस्तों की बात पसंद आई थी, इसलिए मैंने ना सिर्फ नीलम का नंबर हासिल किया, बल्कि मंगनी की रात ही उसे फोन मिला दिया। रात के तकरीबन 3 बजे जब नीलम ने मेरे बार बार मैसेज करने के बाद मेरा फोन उठाया तो मैंने उससे अपने जज्बात का खुल्लम खुल्ला इजहार किया।
मगर मेरी हर बात के जवाब में वह बिल्कुल खामोश थी। फिर तंग आकर मैंने उससे पूछा कि क्या वो इस रिश्ते पर खुश नहीं है। उसने बस धीरे से यही कहा कि यह मंगनी उसकी मर्जी से हुई है। यह सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुझे लगा शायद वो दूसरी लड़कियों की तरह ज्यादा बात करने वाली नहीं है या फिर शर्मा रही है। यही सोचकर मैंने खुद ही बातचीत का सिलसिला बढ़ाया। 1 घंटे की बातचीत के बाद मैंने उसे कुछ इस तरह की बातें पूछ ली कि वह शर्म से पानी पानी हो गई। घबराकर कहने लगी, हम कल बात करते हैं। फिर उसने फोन बंद कर दिया। उसकी इस अदा पर मैं फिदा हो गया था। बेताबी से अगली रात का इंतजार करने लगा। फिर अगली रात मैंने खुद ही 2 बजते ही उसे फोन मिला दिया। उसने मेरा फोन उठाया। कहने लगी, कुछ बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। मैंने हैरत से पूछा कि रात के 2 बजे वो कहाँ बिजी है। फिर मुझे उसके पीछे से उसके भाई की आवाज सुनाई दी तो मैंने जल्दी से फोन बंद कर दिया, क्योंकि नीलम ने मुझे पहली ही रात बता दिया था कि उसके घर में इन बातों पर पाबंदी है। उसका भाई बहुत सख्त मिजाज है और अगर उसे पता चला कि मैं नीलम से फोन पर बात करता हूँ तो वो नीलम से फोन ही छीन लेगा। इसलिए मैंने खुद ही फोन बंद कर दिया। मगर मैं सोच में पड़ गया था कि इतनी रात को उसका भाई उसके साथ क्या कर रहा था। फिर तकरीबन 4 बजे नीलम ने मुझे खुद फोन किया तो उसकी आवाज में बहुत थकावट थी। उसका सांस चढ़ा हुआ था, जैसे उसके लिए बात करना भी मुश्किल हो। वो कहने लगी, मैंने आपको बाय कहने के लिए फोन किया है क्योंकि आपने फोन ऐसे ही बंद कर दिया था। मैंने उसे पूछा कि 2 घंटे से कहाँ बिजी थी। पहले तो वो खामोश हो गई, फिर कहने लगी, भाई आए थे, उनका असाइनमेंट बनवाना था, बस उन्हीं की मदद करवा रही थी। उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई। फिर हमने कुछ देर बातें की। मैं अपने जज्बातों के बारे में उसे बताने लगा और उसने जानबूझकर बाय कहकर फोन रख दिया। फिर यह सिलसिला चल पड़ा। हर रात ही मैं उसे फोन करता, लेकिन जैसे ही मैं उसे कोई ऐसी वैसी बात करता वो जल्दी से फोन बंद कर देती। कभी कभी वह कहती कि भाई के साथ कुछ काम करवाना है, इसलिए बाद में फोन करना। तकरीबन उसका भाई हर रात कोई ना कोई काम लेकर उसके पास आ जाता था और इस बात से मुझे बड़ी चिढ़ आने लगी थी। मैं मम्मी से उठते बैठते बस अब एक ही बात कहने लगा था कि मम्मी, मेरी और नीलम की अब शादी करवा दे। मगर मम्मी का कहना था कि पहले नीलम की पढ़ाई पूरी होगी और फिर शादी होगी। मेरे सास के माली हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मम्मी उन्हें कुछ वक्त देना चाहती थी ताकि वो थोड़ी बहुत तैयारी कर ले। बाकी का सारा खर्चा तो शादी पर मुझे खुद ही करना था। जब मंगनी को 2 महीने गुजर गए, फोन पर बात करने से मेरा दिल ना भरा बल्कि मैं और बेचैन होने लगा। तो मेरे दोस्त कहने लगे कि कॉलेज से वापसी पर मैं नीलम से मुलाकात क्यों नहीं कर लेता, उसे लेकर किसी होटल चले जाना, फिर उसे घर छोड़ देना। दोस्तों का यह सलाह सुनकर मैं उछल पड़ा। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। नीलम कॉलेज जाती थी, मैं बड़ी आसानी से उससे मुलाकात कर सकता था। अगले दिन मैं छुट्टी के वक्त उसके कॉलेज के बाहर जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में मुझे वो भीड़ में नजर आ गई। मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया तो मुझे देखकर घबरा गई। मेरे पास आई, कहने लगी, आप यहाँ क्यों आए हैं? वापस चले जाएं। भाई को पता चला तो बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देंगे। ऐसा ना हो हमारी मंगनी खत्म करवा दें। नीलम की घबराहट देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, तुम गाड़ी में बैठो, तुम्हारे भाई को कुछ पता नहीं चलना, उसकी फिक्र ना करो। मैंने जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और एक बड़े से होटल में ले गया। नीलम के चेहरे पर बहुत घबराहट थी। वो बहुत ज्यादा डर रही थी। बार बार यही कहती थी कि अगर भाई को पता चल गया वो मेरी जान ले लेगा। मैंने नीलम को समझाया कि हमारी मंगनी हो चुकी है, जल्दी हमारी शादी होने वाली है। अगर तुम्हारे भाई को पता चल भी गया तो भी उसे कोई खास एतराज नहीं होगा। वैसे भी इस वक्त यहाँ होटल में तो आने से रहा। मैंने खुद ही थोड़ा बहुत खाना ऑर्डर किया, लेकिन नीलम ने एक निवाला भी नहीं खाया। बस सारा वक्त वह घबराई सहमी सी बैठी रही। उसके हाथ भी कांप रहे थे। मैंने मजबूती से उसके हाथों को पकड़ा, फिर उससे अपनी ख्वाहिश का बयान करने लगा। कभी वो मेरी तरफ देखकर शर्मा जाती, कभी उसका चेहरा सुर्ख पड़ जाता। मैं बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। वो इस कदर खूबसूरत थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं उसे अपनी बाहों में कैद कर लूं, वापस ना जाने दूं। लेकिन मेरी किस्मत में भी इंतजार लिखा था। मुझे कुछ दिन और सब्र करना था और फिर वो मेरी बीवी बनकर मेरे बेडरूम में आती। जब कुछ देर बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हुई तो मैंने उसे वापस उसके घर के करीब छोड़ दिया। रात को फिर मैंने उसे फोन किया और कहा कि देखो, किसी को पता नहीं चला, बिना वजह तुम परेशान हो रही थी। तभी वो घबराई हुई थी। कहने लगी, आइंदा आप मेरे कॉलेज के बाहर नहीं आइएगा। आज तो आपने मेरी जान निकाल दी थी,
लेकिन आइंदा ऐसा ना करना। मैं इस तरह आपके साथ नहीं जा सकती। उसकी खातिर मैंने कह दिया था कि ठीक है, मैं आइंदा इस तरह से नहीं आऊंगा। फिर ऐसे ही हमारी बातों का सिलसिला चल पड़ा। मौसम बदल रहा था, सर्दी के दिन शुरू हो गए थे। सर्दी की रातें इतनी लंबी होती है कि मुझे नींद ही ना आती। मैं सारी सारी रात जागता। यह भी ऐसी एक रात थी जो मेरे लिए तन्हा गुजारना मुश्किल हो रही थी। मैं कभी एक तरफ करवट लेता तो कभी दूसरी तरफ, और फिर मेरा दिल मुझे उकसाने लगा कि मैं एक बार नीलम से मुलाकात कर लूं। घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने गर्म जैकेट पहनी और खामोशी से घर से निकल गया। मेरे मम्मी पापा अपने कमरे में थे। उन्हें इस बात की खबर नहीं हो सकती थी। नीलम के घर की छोटी सी दीवार फलांग कर मैं सीढ़ियां चढ़ गया। उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। बहुत आहिस्ता से मैंने कमरे का दरवाजा खोला। बिस्तर पर अपने भाई के साथ मौजूद थी। उसका भाई उसके साथ खराब बातें कर रहा था, जबकि नीलम खामोशी से बिस्तर पर बैठी हुई थी। बहन भाई का यह रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझे नीलम पर आ रहा था, जो मेरे सामने सराफत की मूरत बनती थी और रात के अंधेरे में अपने भाई के साथ यह सब हरकतें कर रही थी। मेरी बातें उसे बुरी लगती थी, लेकिन वही बातें वो अपने भाई के मुंह से खुशी से सुन रही थी। मैं गुस्से में कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे देखकर नीलम की हालत खराब हो गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गई। मैं अपने जज्बात पर से काबू खो बैठा था। मैंने नीलम के भाई को तो कुछ ना कहा, अलबत्ता नीलम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और फिर मारता ही चला गया। मुझे इतना एहसास भी नहीं रहा कि वो नाजुक सी लड़की मेरे तमाचे को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो नीचे फर्श पर गिर गई। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन मेरा गुस्सा मुझ पर इस कदर हावी हो गया था कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसकी जान ले लूं। उसका भाई मजे से बिस्तर पर बैठा यह मंजर देख रहा था। उसने ना मुझे रोकने की कोशिश की, ना नीलम को बचाने की, और मैं उसके भाई को कुछ कहने के बजाय नीलम पर ही अपनी भड़ास निकाल रहा था। नीलम की चीखों से उसका घर गूंजने लगा, लेकिन फिर भी मेरी बस नहीं हुई। मैंने नीलम को फर्श पर से उठाया और बिस्तर पर फेंक दिया। मैं उसे और मारना चाहता था, लेकिन उसी वक्त उसकी माँ कमरे में आ गई और कमरे के अंदर का मंजर देख के हैरान रह गई। फिर गुस्से में मुझसे पूछने लगी कि ये क्या तमाशा है। मैंने उन बहन भाई के सामने उनका सारा कच्चा चिट्ठा उनकी माँ के सामने रख दिया और कहा कि यह आपकी परवरिश है। आपका बेटा और बेटी रात के अंधेरे में क्या गंदगी फैला रहे हैं। अच्छा हुआ आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, वरना आप तो अपनी इस बच्चलन बेटी को मेरे साथ विदा कर देती और मैं सारी जिंदगी से पवित्र औरत समझकर अपने घर में इज्जत से जगह देता। मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं नीलम की माँ का भी वही हश्र करूं जो मैंने नीलम का किया था। मेरी बात सुनकर नीलम की माँ रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, अगर तुम्हें मारना ही है तो मेरे बेटे को मारो। नीलम पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेकसूर है। सारा कसूर मेरे बेटे का है। तुम उसकी जान ले लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। नीलम मजबूर है, तुम उसके साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। नीलम की माँ की बात सुनकर मैं हैरत से उनका चेहरा देखने लगा। फिर उन्होंने मुझ पर एक ऐसी सच्चाई बयान की जिसे सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए, और मैं बेयकीनी से कभी नीलम को तो कभी उसकी माँ को देखता। नीलम के होंठ से और सर से खून बह रहा था। वह पूरी तरह कपकपा रही थी और सर झुकाए बिस्तर पर बैठी थी। उसका पूरा वजूद लरज रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा और मैं शर्मिंदगी से गड्ढे में गिर गया। मैंने बिना सोचे समझे मजबूर लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था। मैं नीलम के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो बेचारी कुछ कहे बिना सिसकती जा रही थी। मैंने उसी वक्त नीलम की माँ से कहा कि अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि कल ही मेरा और नीलम का सादगी से शादी करवा दे। मेरी बात सुनकर नीलम की माँ हैरान रह गई। कहने लगी, यह सब कुछ देखने के बाद भी तुम नीलम से शादी करने को राजी हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, इसमें नीलम की कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर नीलम भी हक्का बक्का रह गई, जबकि उसके भाई को उसकी माँ ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। मैं वापस रात के अंधेरे में ही अपने घर लौट आया था। अगली सुबह नीलम की मम्मी ने मेरी माँ को फोन करके कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं चाहती हूँ कि नीलम को आज ही विदा कर दो। मेरी मम्मी को इस बात पर कोई एतराज ना हुआ और अगली ही शाम मेरा और नीलम का शादी हो गया और सादगी से विदा होकर मेरे घर आ गई। अलबत्ता मेरी माँ ने कहा था कि वो नीलम के एग्जाम के बाद धूमधाम से रिसेप्शन करेंगी।
इस बात पर किसी को कोई एतराज भी नहीं था। नीलम विदा होकर मेरे कमरे में आई तो मैंने उसे सीने से लगाया, अपने किए की माफी मांगने लगा। नीलम मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने भी मुझसे इस बात की माफी मांगी कि उसने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। मैंने उसे माफ किया, अपने जज्बात उस पर लुटाने लगा, क्योंकि मैं उसे सच्ची मोहब्बत करने लगा था। अगर नीलम की माँ मुझे सारी हकीकत ना बताती और मैं ऐसे ही वापस लौट आता तो शायद मैं नीलम जैसी अच्छी और नेक लड़की को खो देता। नीलम की माँ ने मुझे बताया था कि नीलम उनकी सगी बेटी नहीं, बल्कि वो उनकी सहेली की बेटी थी। सहेली के देहांत के बाद नीलम की माँ ने उसे गोद ले लिया, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को ना बताई ताकि नीलम एहसास से कमतरी का शिकार ना हो। उन्होंने अपने सगे बेटे और नीलम को एक साथ बड़ा करना शुरू किया, लेकिन उनका बेटा बुरी आदतों का शिकार होता चला गया। फिर एक रोज उनके बेटे को पता चल गया कि नीलम उसकी सगी बहन नहीं है। उसी दिन से वो नीलम को तंग करने लगा। उसे नीलम का वजूद खटकने लगा था। वो अपनी माँ को यही कहता कि यह आपकी सगी बेटी नहीं है तो इसे घर से निकाल दे। आप क्यों अपनी मोहब्बत और प्यार उस पर लुटाती हैं? आपकी सारी मोहब्बत का हकदार मैं हूँ। नीलम के सौतेले भाई को उससे नफरत हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने इसी नफरत को नीलम पर निकालना शुरू कर दिया। कभी वो रात के अंधेरे में नीलम के कमरे में जाकर उसे डराता तो कभी दिन की रोशनी में उसे मारपीट का शिकार करता। और फिर जब नीलम जवान हुई तो वो बहाने बहाने से नीलम के साथ बदतमीजी करने लगा। नीलम भी यह बात जान गई थी कि रजत उसका सगा भाई नहीं है, इसलिए वह भी बहुत ज्यादा खौफ में रहने लगी। मगर यह बात न ही नीलम ने दुनिया को बताई और न ही उसकी मम्मी ने। रजत और वह सगे भाई बहन नहीं है, क्योंकि नीलम की मम्मी को बदनामी का डर था। एक जवान लड़की को वह इस तरह अपने जवान बेटे के साथ घर में रखती तो लोग बातें बनाते। यही सोचकर उन्होंने खामोशी इख्तियार की और नीलम का रिश्ता मुझसे तय कर दिया ताकि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दे। मगर उनकी यही खामोशी उनके हक में बहुत भयानक साबित हुई, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उनके बेटे की मनमानी बढ़ती गई और वह आधी आधी रात को नीलम के कमरे में पहुंच जाता, उसे उल्टी सीधी बातें करता, उसे डराया करता, उसे परेशान करने की कोशिश करता। और फिर उस पर गजब यह हुआ कि नीलम के भाई को यह पता चल गया कि मैं उससे फोन पर बात करता हूँ और अपने जज्बात बयान करता हूँ। उसने इस बात का पूरा फायदा उठाया। नीलम को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर नीलम ने खुद अपना आप उसे ना सौंपा तो वो यह बात मुझे बता देगा कि उन दोनों के नाजायज संबंध है। नीलम बेचारी हालात से इस कदर मजबूर थी कि वो अपने भाई की ब्लैकमेलिंग में आ गई। अपनी मर्जी से उसने अपना शरीर अपने भाई को सौंप दिया। ऐसा करके वो खुश नहीं थी, लेकिन वो अपने और मेरे रिश्ते को बचाना चाहती थी। मेरी खातिर वो यह सब बर्दाश्त करती रही और उसने कभी किसी से कुछ ना कहा। मैं जब उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उस वक्त भी वो अपने भाई के शिकार में थी, जैसे तैसे उसकी मनमानियों को झेल रही थी। और मैं ये सब कुछ देखकर अपना होश खो बैठा। मैं भी उसे ही गलत समझा, उसे बचलन समझकर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, जबकि असल कसूरवार उसका भाई था। अगर नीलम की मम्मी मुझे ये सारी सच्चाई न बताती तो शायद मैं नीलम को छोड़ चुका होता। मगर सच जानने के बाद मैंने फैसला किया था कि मैं नीलम को और जिल्लत की जिंदगी में नहीं डालूंगा। उसने पहले ही बहुत साल बड़ी मुश्किल में गुजारे थे, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए मैंने उसे अपनी इज्जत बनाई और उसे घर ले आया। रही बात उसके भाई की, तो नीलम की माँ ने खुद अपने बेटे को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। नीलम के भाई ने बहन भाई जैसे रिश्ते को बर्बाद कर दिया था। अगर वो भाइयों की तरह रहता तो नीलम की नजरों में सम्मान के पात्र हो जाता। यह करके वो कुछ भी हासिल नहीं कर सका, न अपनी माँ का प्यार, ना कोई इज्जत। आज मैं और नीलम एक साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। नीलम एक बहुत ही नेक और वफादार बीवी साबित हुई और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। नीलम ने मुझे इस कदर मोहब्बत दी है कि मैं उसके सिवा किसी और का कल्पना भी नहीं कर सकता। और मैंने भी अपनी मोहब्बत से अपना अतीत भूलने पर मजबूर कर दिया। अब हम अतीत की कोई बात नहीं दोहराते। आपको क्या लगता है, मैंने नीलम से शादी का फैसला करके ठीक किया? क्या नीलम जैसी लड़कियों के साथ यह समाज ऐसा ही करता है? क्या रजत जैसे लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते?